नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल में क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि पूछे गए थे, जिसका सब्जेक्ट है ITITS वोकेशनल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है .ods, बी में .odt, सी में .odp और डी में .doc। तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो होता है वो प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, जो कि ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन होता है। इसलिए यहाँ पास ऑप्शन आप सी देख सकते हैं .odp, जिसका मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा C.ODP। हमारा अगला क्वेश्चन है विच अलाइनमेंट इज नॉट अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट या फिर जस्टिफिकेशन। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में राइट, सेंटर, लेफ्ट तीनों अलाइनमेंट होते हैं, बस जस्टिफिकेशन नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जस्टिफिकेशन। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है TCP/IP मीन्स। TCP/IP का मतलब क्या होता है? TCP/IP जो होता है एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जो कि नेट में यूज होता है। तो आइए देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। ए में है ट्रांसमिट कॉस्ट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। बी में है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। सी में है ट्रांसफ़र कॉस्ट प्रोटोकॉल, इंटरेस्ट पेड। और डी में है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों TCP का मतलब होता है ट्रांसमिट करना, जितने भी प्रोटोकॉल हैं उसे कंट्रोल करते हुए। तो इसका हमें बी ऑप्शन में दिख रहा है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है ICT स्टैंड्स फॉर। दोस्तों ICT में बहुत लोग लैब गए होंगे और ICT सब जगह लिखा होता है, लेकिन बहुत लोगों को इसका फुल फॉर्म पता नहीं होता। तो यहाँ देखते हैं चार ऑप्शन कौन कौन सा है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, सी में इंफॉर्मेशन एंड कॉमन टेक्नोलॉजी, डी में इंफॉर्मेशन टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन। हम किस तरह टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कम्युनिकेट करते हैं और इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क अ फॉर्मूला स्टार्ट विथ अ सिंबल। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर हम कोई फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो सबसे पहले किस सिंबल का यूज़ करते हैं? ए में है परसेंटेज, बी में है डॉलर, सी में है एंड, डी में है बराबर। तो दोस्तों हमें कोई भी अगर फॉर्मूला यूज़ करना होता है तो सबसे पहले हम बराबर यूज़ करते हैं, उसके बाद कोई भी डिजिट या फिर कोई भी संख्या हम यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बराबर का चिन्ह। दोस्तों आज का हमारा छठा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइस। हमारे पास चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से हमें पता करना है कि उसमें से केवल आउटपुट डिवाइस ही सम्मिलित है। ए में है स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। इसमें स्कैनर आ गया जो कि इनपुट डिवाइस है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी में कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर। बी में कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। सी में माउस, प्रिंटर, मॉनिटर। सी में माउस है जो कि इनपुट डिवाइस है, ये भी आंसर गलत है। तो हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर तीनों का यूज हम लोग आउटपुट डिवाइस के लिए करते हैं, इसलिए डी आंसर हो जाएगा इसका सही। हमारा आज का 7वां क्वेश्चन है विच इज एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर। यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस कौन बनाता है? ए में है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी में है MS एक्सेल, सी में है इम्प्रेस या फिर डी में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो दोस्तों जब भी कोई यूजर और कंप्यूटर के बीच कार्य करता है
तो सबसे पहले कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं जिससे कि वो यूजर के बीच इंटरेक्ट कर सके। तो इसका सेंस हो जाएगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर न्यू स्टाइल। न्यू स्टाइल यूज करने के लिए हम लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, शिफ्ट प्लस F12, कंट्रोल प्लस F11, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, डी में शिफ्ट प्लस 11। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल ऐड करने के लिए हमें शिफ्ट प्लस F11 इंटर करने से न्यू स्टाइल ऐड हो जाता है। तो इसका सेंस हो जाएगा डी, शिफ्ट प्लस F12। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज्ड ओनली फॉर डबल अंडरलाइन। इसमें से कौन सा शॉर्टकट की है जिसका हम लोग यूज करके डबल अंडरलाइन लिखते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, बी में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, सी में कंट्रोल प्लस यू और डी में कंट्रोल प्लस डी। तो दोस्तों, डबल अंडरलाइन के लिए हमेशा हमें कंट्रोल प्लस डी प्रेस करना होता है, इसलिए इसका सेंस हो जाएगा डी, कंट्रोल प्लस डी। हमारा आज का 10वां क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर व्हाट इज़ द मिनिमम जूम परसेंटेज। लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम परसेंटेज क्या होता है। ऑप्शन है, ए में 20, बी में 10, सी में 5, डी में 15। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मिनिमम जूम परसेंटेज होता है वो 20 होता है, इसलिए इसका सेंस हो जाएगा 20, ये आंसर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क यू कैन राइट मैक्सिमम कैरेक्टर इन अ सेल। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं। ए में 32,767, बी में 32,654, सी में 3,56,547। तो बाय डिफ़ॉल्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो मैक्सिमम कैरेक्टर होता है उसकी संख्या होती है 32,767, जो कि ऑप्शन ए में है, इसीलिए हमारा सी आंसर हो जाएगा ए, 32,767। हमारा आज का 12 क्वेश्चन है, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फेस, बोल्ड, इटैलिक जो ऑप्शन है वे किस टूल बार में आते हैं। तो ए में है स्टैंडर्ड टूल बार, बी में है फॉर्मेटिंग टूल बार, सी में है ड्राइंग टूल बार या फिर डी में नन ऑफ दीज। तो जितने भी फ़ॉन्ट साइज है, फ़ॉन्ट फेस है या फिर बोल्ड, इटैलिक जो होते हैं वे हमारे आते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार में। तो इसका सेंस हो जाएगा बी, फॉर्मेटिंग टूल बार। दोस्तों, आज का हमारा 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ केस इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में कौन कौन से केस होते हैं, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में है अपर केस, बी में है लोअर केस, सी में सेंटेंस केस और डी में ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों, लिब्रे ऑफिस में यहाँ तीनों के तीनों केस होते हैं, अपर केस भी होते हैं, लोअर केस भी होते हैं, सेंटेंस केस भी होते हैं। तो इसका सेंस हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों, आज का हमारा 14 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट फाइल एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइल। इमेज फाइल का कौन सा राइट एक्सटेंशन नहीं है। ए में हो जाएगा GIF, बी में JPEG, सी में ODT और डी में PNG। इसमें ए, बी और डी जो है वो इमेज फाइल के राइट एक्सटेंशन है, लेकिन .odt है जो कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जो कि इमेज का फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। तो सही आंसर ODT। हमारा आज का 15 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ JPG और JPEG इन इमेज फॉर्मेट। इमेज फॉर्मेट JPG और JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए में है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, बी में है जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, सी में है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, डी में है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो दोस्तों, JPEG का जो फुल फॉर्म होता है वो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है, जो कि ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। आज का हमारा 17 क्वेश्चन है, कमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। कमेंट्स आर, ए में सजेशन, बी में है नोट्स,
सी में बोथ ए एंड बी और डी में नन ऑफ दीज। तो कमेंट्स जो होते हैं वे सजेशन और नोट्स दोनों हो सकते हैं, इसीलिए इसका सी आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। हमारा आज का 18 क्वेश्चन है, 1 बाइट इज फाउंड बाई। एक बाइट जो होते हैं वो कितने बिट मिलकर बनते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन, ए में है 2 बिट्स, बी में है 6 बिट्स, सी में है 4 बिट्स, डी में 8 बिट्स। तो एक बिट का जो निर्माण होता है वो 8 बिट मिलकर एक बिट बनाते हैं, इसीलिए इसका सी आंसर हो जाएगा डी 8 बिट। हमारा देखते हैं आज का 19 क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द टाइप ऑफ। ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप के होते हैं? हमारे पास ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, डी इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर, डी में एक्टिव सॉफ्टवेयर। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी सिस्टम सॉफ्टवेयर। आज का हमारा 20 क्वेश्चन है, टू क्रिएट अ स्टाइल क्लिक ऑन आइकन अवेलेबल इन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। हमें स्टाइल क्लिक करने के लिए किस आइकन में जाके क्लिक करना होगा जिससे कि स्टाइल क्रिएट हो सके? तो ऑप्शन दिया हुआ है, ए में है न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, बी में है न्यू स्टाइल, सी में न्यू स्टाइल फ्रॉम लिस्ट, डी में है न्यू। तो दोस्तों अगर हमें न्यू स्टाइल क्रिएट करना है तो उसके लिए न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन से ही जाके हमें क्लिक करना होगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। आज का हमारा 21वां क्वेश्चन है, हाउ मैनी वेज कैन यू क्रिएट अ टेम्पलेट। आप टेम्पलेट को कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं? तो दोस्तों टेम्पलेट क्रिएट करने का केवल 2 ही तरीका होता है जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2। आज का हमारा 22वां क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है? ए सिस्टम, बी एप्लीकेशन, सी प्रोग्राम, डी मेमोरी। तो जितने भी कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं वो सिस्टम से ही कंट्रोल होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए सिस्टम। हमारा आज का 23वां सवाल है, द इमेज टूल बार डज नॉट प्रोवाइड अ टूल। इमेज टूल बार है, इसमें से कौन सा टूल प्रोवाइड नहीं करता? ए फिल्टरिंग, बी क्रॉपिंग, सी कॉपिंग, डी फ्लिपिंग। तो दोस्तों इमेज टूल बार में इमेज फिल्टर भी होता है, इमेज क्रॉप भी कर सकते हैं, इमेज फ्लिप भी कर सकते हैं, लेकिन इमेज को कॉपी नहीं कर सकते, इसीलिए इमेज टूल बार में कॉपीइंग का ऑप्शन नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा सी कॉपीइंग। हमारा आज का 24वां क्वेश्चन है, इन काल्क रीनेम शीट ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेनू। काल्क में रीनेम शीट किस ऑप्शन में अवेलेबल होता है? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 4, ए फाइल है, बी फॉर्मेट, सी डाटा और डी शीट। तो कैल्क में रीनेम करने के लिए जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो शीट में होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी शीट। आज का हमारा 25 क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर। मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है ए में 2, बी 3, सी 4, डी 6। तो दोस्तों मेमोरी जो होते हैं वो कुल 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 ए ऑप्शन। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था हमारे पूरे 25 क्वेश्चन, और आगे और 25 क्वेश्चन बाकी है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा 26वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस टू ऑप्शन टू ओपन द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स। टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने का सही सीक्वेंस कौन सा है? ए में फाइल, मैनेज टेम्पलेट्स, फिर टेम्पलेट्स, बी में फाइल, टेम्पलेट्स, मैनेज टेम्पलेट्स, सी में इंसर्ट टेम्पलेट्स, मैनेज टेम्पलेट्स, डी में इंसर्ट्स, मैनेज टेम्पलेट्स और टेम्पलेट्स। तो दोस्तों अगर हमें टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खोलना है तो सबसे पहले हमें फाइल में क्लिक करना होगा, फाइल में क्लिक करने के बाद आपको टेम्पलेट में क्लिक करना होगा, और टेम्पलेट में क्लिक करने के बाद आपको मैनेज टेम्पलेट में क्लिक करना होगा,
जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइल में जाके टेम्पलेट, इसके बाद फिर मैनेज टेम्पलेट। आज का हमारा 27वां क्वेश्चन है, द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू टेम्पलेट इन कैल्क प्रोग्राम। हमें कैल्क प्रोग्राम में न्यू टेम्पलेट ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? तो ऑप्शन दिया हुआ है, ए में कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, बी में कंट्रोल अल्ट प्लस एन, सी में कंट्रोल प्लस एन, डी में नन ऑफ दिस। तो दोस्तों न्यू टेम्पलेट ओपन करने के लिए हमें कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा और शिफ्ट के साथ एन प्रेस करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए इसका सेंस हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, जो कि ऑप्शन ए में है। आज का हमारा 28वां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू प्रेस टू एग्जिट फ्रॉम लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए आपको कौन सा की प्रेस करना होगा? तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए कंट्रोल प्लस एक्स, बी में कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, सी में कंट्रोल प्लस आर, डी में नन ऑफ दिस। तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे एस्केप या फिर क्लोज बटन पर क्लिक करना, लेकिन एक और शॉर्टकट की होता है जो कि जिससे हम लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकल सकते हैं। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू अगर हम साथ में प्रेस करेंगे तो हम लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकल सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। आज का हमारा 29वां क्वेश्चन है, इन कैल्क द मैक्सिमम जूम इज। कैल्क में मैक्सिमम जूम कितना होता है? तो दोस्तों कैल्क में मैक्सिमम जूम होता है 400%, जो कि बी में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 400%। आज का हमारा 30 क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट इंटरनेट ब्राउज़र। इसमें से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? ए में गूगल क्रोम, बी में इंटरनेट एक्सप्लोरर, सी में मोजिला फायरफॉक्स, डी में है याहू। तो दोस्तों हम गूगल क्रोम से भी नेट खोल सकते हैं, इंटरनेट से भी नेट खोल सकते हैं और मोजिला फायरफॉक्स से भी नेट खोल सकते हैं, लेकिन याहू जो है वो एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, इसीलिए इसका सेंस हो जाएगा डी, याहू। आज का हमारा 31वां क्वेश्चन है, सेंडिंग ईमेल इज़ सिमिलर टू। अगर हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो वो दिए गए ऑप्शन में से किससे मेल खाता है? ए में है पिक्चरिंग एन इवेंट, बी में नरेटिंग अ स्टोरी, सी में राइटिंग अ लेटर, डी में क्रिएटिंग अ ड्राइंग। मतलब अगर हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो एक खत के तरह का होता है, जिसमें हम लोग कुछ लिखते हैं और दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइटिंग अ लेटर, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, राइटिंग अ लेटर। हमारा आज का 32वां क्वेश्चन है, फाइल एक्सटेंशन का यूज हम क्यों करते हैं? फाइल एक्सटेंशन का यूज करते हैं, ए में है टू गिव अ फाइल नेम, बी टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइल, सी टू आइडेंटिफाई द फाइल, डी में नन ऑफ दीज। तो फाइल एक्सटेंशन का यूज करके हम उस फाइल के टाइप को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस टाइप का फाइल है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइल। हमारा आज का 33 क्वेश्चन है, विच इज़ द लास्ट मेन्यू इन कैल्क। कैल्क में लास्ट मेन्यू कौन सा होता है? अगर आप कोई भी ऑफिस का फाइल खोलिएगा तो लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखता है, तो वो ऑप्शन बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए फॉर्मेट, बी हेल्प, सी व्यू, डी में सीट। तो हम अगर कैल्क खोलते हैं तो उसके सबसे लास्ट में एक ही मेन्यू होता है, वह है हेल्प, इसलिए इसका सेंस हो जाएगा हेल्प, बी ऑप्शन। आज का हमारा 34वां क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर जस्टिफाई। लिब्रे ऑफिस राइटर में हम किस शॉर्टकट की का यूज करके जस्टिफाई करते हैं? जस्टिफाई का यूज करके हम दोनों साइड से जो लिखा हुआ होता है वो एक लाइन पे आता है। तो देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, शिफ्ट प्लस F12, बी में कंट्रोल प्लस F11, सी में कंट्रोल प्लस Z, डी में शिफ्ट प्लस F11। तो जो दोस्तों जस्टिफाई करने के लिए हम कंट्रोल प्लस Z का यूज़ करते हैं, जिससे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हमारा लिखा हुआ जो कंटेंट है वो जस्टिफाई हो जाता है। हमारा आज का 35वां क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर सेलेक्ट ऑल। लिब्रे ऑफिस राइटर में हम सारे कंटेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज करते हैं? ए में शिफ्ट प्लस F12, बी में कंट्रोल प्लस F11, सी में कंट्रोल प्लस A, डी में शिफ्ट प्लस F11। तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हमें सारे कंटेंट को एक साथ सेलेक्ट करना है
तो हमें Ctrl+A एक साथ प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे सारे कंटेंट एक साथ सेलेक्ट हो जाए। तो लिब्रा ऑफिस राइटर में शॉर्टकट की है जिससे हम सारे कंटेंट एक साथ सेलेक्ट करें, वो है Ctrl+A, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C, Ctrl+A। हमारा आज का 36वां क्वेश्चन है, USB का फुल फॉर्म क्या होता है? द फुल फॉर्म ऑफ USB। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल साइज बस, सी में यूनिक साइज बस, डी में नन ऑफ दिस। तो USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। वो एक सीरीज की तरह कार्य करता है, इसीलिए इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बी में यूनिवर्सल सीरियल बस। हमारा आज का 37वां क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन सभी को पता है कि कंप्यूटर का ब्रेन सिर्फ और सिर्फ CPU ही होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा C, CPU। हमारा आज का 38वां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय OTP। OTP से आप क्या समझते हैं? OTP का क्या अर्थ होता है? ए में है ऑनलाइन टाइम प्रोसेसिंग, बी में है ऑनलाइन ट्रांसफर पेड, सी में है वन टाइम पासवर्ड, या फिर डी में नन ऑफ दीज। तो दोस्तों सभी के मोबाइल में OTP आता है, लेकिन बहुतों को OTP का फुल फॉर्म पता नहीं होता। इससे हम सिर्फ एक ही बार यूज़ करते हैं, जो कि सी ऑप्शन में लिखता है वन टाइम पासवर्ड, इसीलिए इसका सी आंसर हो जाएगा वन टाइम पासवर्ड, क्योंकि एक बार यूज़ करने के बाद उसको हम फिर से यूज नहीं कर सकते। तो सी आंसर वन टाइम पासवर्ड। हमारा आज का 39 क्वेश्चन है, IT स्टैंड्स फॉर। सभी लोग IT पढ़ते हैं, लेकिन बहुत लोगों को IT का फुल फॉर्म पता नहीं होता है। तो यहाँ पास देखिए, ए में है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बी में है इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, सी में है इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी, डी में है इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो IT का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारे इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, इंफॉर्मेशन को दिखाता है, इसीलिए IT का फुल फॉर्म हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सही आंसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ए ऑप्शन। हमारा आज का 40वां क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डिस्प्ले द वर्क डन। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जो कि काम किया हुआ को स्क्रीन पे दिखाता है? ये ऑप्शन सबको पता होगा, इसका आंसर ए रैम, बी प्रिंटर, सी मॉनिटर, या फिर डी रैम। स्क्रीन का मतलब ही होता है कि मॉनिटर, इसीलिए इसका सी आंसर हो जाएगा सी मॉनिटर। हमारा आज का 41वां क्वेश्चन है, इन लिब्रा ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर रेडियो लास्ट एक्शन। लिब्रा ऑफिस राइटर में कौन सा शॉर्टकट की का यूज़ करके हम लोग लास्ट एक्शन को रेडियो कर सकते हैं? जो हम लोग सुधार किए हैं उसको फिर से वापस लेने के लिए रेडियो का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए शिफ्ट प्लस F12, बी में Ctrl+Y, सी में Ctrl+Shift+F11, डी में शिफ्ट प्लस F11। तो दोस्तों रेडियो का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Y, तो इसका आंसर हो जाएगा बी Ctrl+Y। आज का हमारा 42वां क्वेश्चन है, रैम स्टैंड्स फॉर। रैम का मतलब क्या होता है? रैम का मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी रीड ओनली मेमोरी, सी रैंडम मेमोरी, डी में नन ऑफ दिस। तो दोस्तों रैम का मतलब ही होता है जैसे कि कंप्यूटर का स्पीड ज़्यादा होता है, कंप्यूटर बूस्ट करने के लिए भी ये यूज किया जाता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि ऑप्शन ए में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। आज का हमारा 43वां क्वेश्चन है, URL स्टैंड्स फॉर। URL जो है वो वेब ब्राउज़र में कोई सर्च करने का एड्रेस होता है, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए में यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, बी में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सी में यूनिफॉर्म रेडियो लोकेटर, डी में नन ऑफ दिस। तो URL जो होता है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो इसका सेंस हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ग्राफिक प्रोग्राम, सी वर्ड प्रोसेसिंग, डी डाटाबेस प्रोग्राम। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन कार्य करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑपरेटिंग सिस्टम। आज का हमारा 45वां क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट फंक्शन इन लिब्रा ऑफिस कैल्क। लिब्रा ऑफिस कैल्क
का यूज करके हम कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे जिससे कि हम फंक्शन को इंसर्ट। तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर हमें फंक्शन इंसर्ट करना है तो हमें Ctrl+F4 दबाना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन डी में है, इसलिए इसका सेंस हो जाएगा Ctrl+F4। आज का हमारा 40वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल नेम इन लिब्रे ऑफिस राइटर। हम जब राइटर को खोलते हैं तो उसमें डिफ़ॉल्ट नाम क्या लिखा होता है। ए में है न्यू फाइल, बी में है ODT फाइल, सी में अनटाइटल्ड वन, डी में नन ऑफ दीज। तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर में जब हम फाइल खोलते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट लिखा होता है अनटाइटल्ड वन, जो कि ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका सेंस हो जाएगा अनटाइटल्ड वन, ऑप्शन सी। आज का हमारा 47वां क्वेश्चन है, द टेक्स्ट और इमेज विच अपीयर्स फेंटली इन द बैकग्राउंड ऑफ अ पेज इज कॉल्ड। हम देखते हैं कि हम जब लिब्रे ऑफिस राइटर खोलते हैं तो उसके पीछे में एक धुंधला सा कुछ लिखा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए वाटरमार्क, बी ट्रेडमार्क, सी कॉपीराइट या फिर डी एम्बोसिंग। तो दोस्तों पेज के पीछे जो हल्का सा फेंटली लिखा हुआ होता है उसे हम वाटरमार्क कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए वाटरमार्क। आज का हमारा 48वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस टूल इज नॉन फॉर डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस के लिए कौन सा ऑफिस टूल का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों डाटा एनालिसिस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, यह ऑप्शन दिया हुआ है, ए राइटर, बी कल्क, सी इम्प्रेस या फिर डी ड्रो। यहाँ पर हम एक एक ऑप्शन को बारी बारी से चेक करते हैं। ए राइटर का यूज़ करके हम लोग टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं। सी कैल्क का यूज़ करके हम डाटा एनालाइज करते हैं। सी इम्प्रेस का यूज़ करके हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। और डी का यूज़ करके हम कोई भी ड्रॉ करते हैं। तो इसका सेंस हो जाएगा बी कैल्क। आज का हमारा 49वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर एब्सोल्यूट सेल रिफरेंसिंग। एब्सोल्यूट सेल रिफरेंसिंग का कौन सा एग्जाम्पल है। ए में है C5, बी में है $C, $5, सी में है $C या फिर डी में है #C। तो दोस्तों एब्सोल्यूट सेल रिफरेंसिंग का मतलब है कि रो और कॉलम को एक साथ दिखाना। तो यहाँ पास $C और $5 है, जो कि एक रो को दिखाते हैं, एक कॉलम को दिखाते हैं, और बाकी सब केवल रो को दिखा रहे हैं, इसलिए इसका सेंस हो जाएगा बी $C और $5। बी ठीक है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन ए कल्क है, बी राइटर है, सी बेसिक है, डी मैक्रो है। तो दोस्तों इसमें से कल्क जो है ये आपका लिब्रे ऑफिस का एक टूल्स है, बी भी राइटर लिब्रे ऑफिस का टूल्स है, मैक्रो भी लिब्रे ऑफिस का टूल्स है। यहाँ केवल एक बेसिक ही है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो दोस्तों ये तो था क्लास 10th में झारखंड एकेडमिक काउंसिल में पूछे गए कुल 50 क्वेश्चन। इस सभी क्वेश्चन को आप रिवीजन कीजिए और आगामी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आज का मेरे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास पे। धन्यवाद।